अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक कंसर्न में है वो है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में मैंने बोला है कि रीजनल एनेस्थीसिया वो एनेस्थीसिया होता है कि इसमें हम कोई पार्ट बॉडी का पेन फ्री रखते हैं, वो ब्लॉक करते हैं वो बॉडी का वो पार्ट, ताकि हम उस पार्ट को पेन कंट्रोल कर सकें या सर्जरी कर सकें। इस रीजनल एनेस्थीसिया में क्या ब्लॉक करते हैं नर्वस। हमें पता है दो तरह के नर्व्स होते हैं, या तो सेंट्रल नर्वस के जो एराइज होते हैं उसमें स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स सीएनएस के जो नर्व्स है, और पेरिफेरल में जो भी नर्व्स है जो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो एराइज नर्व्स होते हैं। और वो नर्व्स या तो सेंट्रल नर्वस से अराइज होते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, या तो पेरिफेरल नर्व्स से जो हम पेरिफेरली पार्ट्स को सप्लाई करती है। और वो नर्व्स जो पेरिफेरल नर्व से अराइज होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, वो या वो ब्लॉक करते हैं। दो तरह के ब्लॉक्स होते हैं रीजनल में, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। सेंट्रल में मैंने बोला था कि सेंट्रल में जो हम आते हैं सेंट्रल नर्वस ब्लॉक्स में, इनको बोलते हैं न्यूरोएक्सियल ब्लॉक भी, क्योंकि ये सीएनएस में ये डायरेक्ट अराइज होते हैं सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और इनमें तीन ब्लॉक्स आते हैं, स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड कॉर्डल। याद रहे, सेंट्रल नर्व ब्लॉक में आते हैं तीन ब्लॉक, स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड कॉर्डल। और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स जो हमारा आज का टॉपिक है, कंसर्न टॉपिक है, उसमें आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स। मैंने बोला सेंट्रल में स्पाइनल, एपिड्यूरल और कॉर्डल ब्लॉक, ये तीन हमने पढ़ लिए हैं। स्पाइनल भी पढ़ लिया, एपिड्यूरल और कॉर्डल भी थोड़ा मैंने बोला है, और कंबाइनड एनेस्थीसिया भी मैंने बोला है। अब है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में क्या करते हैं, पेरिफेरल ब्लॉक में जो भी नर्व सिस्टम से अराइज होते हैं, वो जिन पार्ट्स बॉडी को या जिन ऑर्गन्स को वो सप्लाई करती है, हाँ वही नर्व्स ब्लॉक करेंगे, ताकि जिस ऑर्गन को ये सप्लाई करती है उस ऑर्गन की पेन चली जाए और वो पेन फ्री रहे। क्योंकि जो ही हम नर्व ब्लॉक करते हैं, कोई नर्व वहां से जो भी तक इंफॉर्मेशन लेगी वो ब्लॉक हो जाएगी, उस वजह से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं ले पाएगी, उस वजह से वो क्या रहेगी, ब्लॉक। और इजी से हम पेन कंट्रोल कर सकते हैं उस पार्ट को, और उस पार्ट को सर्जरी कर सकते हैं। इसलिए इसमें भी फर्दर ब्लॉक्स जो आते हैं वो है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में कौन सा ब्लॉक आता है ये भी हमको पढ़ना है, और अपर लिम्ब में जो अपर लिम्ब्स है वो भी हमको पढ़ना है, उनमें कौन से ब्लॉक्स आते हैं, और जो लोअर लिम्ब्स के ब्लॉक्स है उनमें क्या आते हैं, और थोरेसिक एंड एब्डोमेन जो भी है, एब्डोमेन और थोरेसिक में वो कौन से ब्लॉक से इनको देते हैं, वो भी ये चार हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं। पहला जो ब्लॉक्स है, ये जो ब्लॉक्स है, ये कैसे, इनकी जो टेक्निक है वो टेक्निक नर्व को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक है, टेक्निक्स जो लोकलाइज करने के लिए, टेक्निक्स ऑफ लोकलाइजिंग नर्व, लोकलाइज नर्व करने के लिए नर्व को आइडेंटिफाई नहीं, पहले नर्व, फिर उस नर्व को हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और ब्लॉक करते हैं, ताकि पेन और सेंसेशन चली जाए। वही टेक्निक कौन सी है वो हमें पढ़नी है। पहली वाली जो नर्व टेक्निक है वो है नर्व स्टिमुलेटर टेक्निक। नर्व स्टिमुलेटर टेक्निक क्या है, ये उतनी मोर सेंसिटिव नहीं है, ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ये हमें करती है, ये भी यूज कर, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है नर्व स्टिमुलेटर। ये स्टिमुलेटर क्या होता है, इसमें एक रीडर होता है, एक वायर होती है नर्व स्टिमुलेटर वायर, और एक नीडल होती है। नीडल हम इंसर्ट करते हैं जिस जगह को हम आइडेंटिफाई करनी है नर्व, उस जगह को हम नीडल इंसर्ट करते हैं, और इस वायर की वजह से क्या होता है, इसमें रीडिंग आ जाती है। जो ही हम लोकेट करते हैं नर्व, किसी नर्व को इंजेक्ट, जहां पे वो नर्व को हमको ब्लॉक करनी है, वहां पे हमने नीडल इंसर्ट की और इसके साथ अटैचमेंट वायर को किया। आफ्टर अटैचमेंट व्हेन देयर इज अ ट्विचिंग आकर, क्योंकि हम नर्व को जब स्टिमुलेट करेंगे, हम नर्व को जब प्रिक करेंगे, तब क्या आ जाएगी, उसमें मूवमेंट्स आ जाएगी, क्योंकि वो ट्विचिंग करेगी, उस वजह से वहां क्या हमें मीटर में पता चलेगा कि मीटर में रीडिंग आ जाएगी। उस रीडिंग की वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे नर्व है, और हमें पता चलती है कि ये नर्व कौन सी नर्व है जो हमें ब्लॉक करनी है।
और यूएसजी गाइडेड क्या होता है? अल्ट्रासोनिक। यूएसजी गाइडेड मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। यूएसजी गाइडेड एक यूएसजी गाइडेड उसमें मॉनिटर होता है, प्रोब होता है। उस प्रोब की वजह से जो भी सरफेस हमें ढूंढनी है, जहाँ जिस पार्ट को हम ढूंढेंगे नर्व, उस पार्ट के ऊपर हम प्रोब रखते हैं। प्रोब रखने से हमें क्या आ जाएगी? नेकेड थ्रू मॉनिटर के थ्रू हम देखते हैं, मॉनिटर के थ्रू। और इसमें प्रोब होता है, प्रोब हम कहाँ पे रखते हैं? जहाँ पे हमें नर्व आइडेंटिफाई करते हैं। जो ही हमने ऊपर प्रोब को लोकेट किया उस नर्व पे, और वहाँ क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमें मॉनिटर में दिखेगी मूवमेंट्स, ट्विचिंग्स दिखेगी। हमें पता चलेगी कि ये नर्व है, और वहाँ हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। इसमें यूएसजी में अलग एक प्रोसीजर है, बहुत बड़ा प्रोसीजर, ये अलग पढ़ना है। और यहाँ ये पूरा यूएसजी कैसी कौन सी मशीन है अलग मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। आपको पता होगा कि यूएसजी मशीन कौन सी मशीन है और कैसे करते हैं। इसलिए दो टेक्निक है, या तो ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी मशीन भी होती है वहाँ पे। और जो हमें पहला ब्लॉक पढ़ना है, अब हम अलग अलग से इन ब्लॉक्स को पढ़ते हैं, एक एक करके हम इन ब्लॉक्स में। और इनमें कौन कौन से ब्लॉक, हेड एंड नेक में ज़्यादातर कौन से ब्लॉक्स आते हैं? वो है पहला वाला ट्राइजमाइनल नर्व ब्लॉक। ट्राइजमाइनल नर्व ब्लॉक कौन सी नर्व है? ये पता है हमें, ये 5th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से अराइज होती है नर्व, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ये 5th क्रेनियल नर्व है। ये कहाँ से अराइज होती है? ये ट्राइजमाइनल गैंग्लियन से, और जिसको गैसेरियन गैंग्लियन भी बोलते हैं, उसको गैसेरियन गैंग्लियन भी बोलते हैं, और ट्राइजमाइनल गैंग्लियन। इसलिए इस ब्लॉक को ट्राइजमाइनल गैंग्लियन ब्लॉक भी बोलते हैं और गैसेरियन गैंग्लियन ब्लॉक भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे होती है? पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की पेट्रस जो पार्ट है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है, ये गैंग्लियन। इसमें तीन ब्रांच है। एक तो ऑप्थेल्मिक नर्व, और ये आई एंड फोरहेड को सप्लाई करती है। दूसरा है मैक्सिलरी नर्व, अपर जा की नर्व जो है, ट्राइजमेंटल नर्व की ब्रांच, और मैंडिबुलर नर्व, लोअर जा की ब्रांच। याद रहे कि अगर हम ट्राइजमाइनल नर्व ब्लॉक करते हैं तो इसका मतलब हम तीनों ही पार्ट ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ये ट्राइजमाइनल नर्व यहाँ से 3 नर्व्स अराइज होती है। इसकी 3 ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल नर्व। चाहे अपर जा हो, चाहे लोअर जा हो, चाहे आई या फोरहेड हो, सारे हम चीज एक ही साथ ब्लॉक करेंगे अगर हमने ट्राइजमाइनल नर्व। इसकी यूजेस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, किस किस के हम ट्राइजमाइनल नर्व ब्लॉक कर सकते हैं? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, अगर हम मैस्टिकेशन मसल्स को ब्लॉक करनी होगी तो हम ये ब्लॉक यूज कर सकते हैं। आई सर्जरीज में हमें ब्लॉक चाहिए तो हमें ये ट्राइजमाइनल नर्व ब्लॉक कर सकते हैं। अपर जॉ सर्जरीज अगर हम कर सकेंगे तो, क्योंकि ये अपर जॉ को भी सप्लाई करती है, इसलिए ये ब्लॉक हम यूज कर सकते हैं। और लोअर जॉ की सर्जरीज अगर होगी तो हम ये ब्लॉक कर सकते हैं। और पेन, इन पार्ट्स की अगर क्रोनिक पेन हो गई किसी पार्ट में, तब हम क्या कर सकते हैं? ये ब्लॉक दे सकते हैं। ये ब्लॉक, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी टेक्निक क्या है? हम जो नीडल इंसर्ट करते हैं वो 22 गेज नीडल होती है, 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 22 गेज की नीडल होती है। वो क्या करते हैं? हम करते हैं किसी भी पार्ट, चाहे हम राइट साइड करेंगे, सर्जरी होगी राइट साइड, फिर हम राइट साइड ब्लॉक करेंगे। अगर लेफ्ट साइड होगी फिर हम लेफ्ट साइड ब्लॉक करेंगे, अंडर यूएसजी गाइडेड या नर्व स्टिमुलेटर, दोनों हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉक कहाँ पर करना है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल। देखो, ये है मैंडिबल, ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल, ये है मैंडिबल बोन, इसके मीडियल एस्पेक्ट, ये है लेटरल एस्पेक्ट, ये है मीडियल एस्पेक्ट। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल एंड जिग्मोटिक आर्च, ये जो आर्च है ना यहाँ पे, मैंडिबल की जो आर्च बनाता है यहाँ पे, ये है जिग्मैटिक आर्च, ये है जिग्मैटिक आर्च। मैंने बोला मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल, जो लोअर जॉ है इसको बोलते हैं मैंडिबल, और जो ये आर्च बनाता है यहाँ पे मैंडिबल और टेम्पोरल जॉइंट्स के साथ, वो आर्च बनाता है, और उस आर्च का नाम है जिग्मोटिक आर्च। और कहाँ पे? ये फोरामेन ओव्यूल, और ये फोरामेन ओव्यूल होता है। देखो, ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल है, और ये आर्च जो है ये है जिग्मैटिक आर्च, और ये जो फोरामेना है,
इस फोरामेन का नाम है, यहाँ पे फोरामेन डिप्रेशन एक होती है, उस फोरामेन का नाम है फोरामेन ओव्यूल। फोरामेन ओव्यूल, फोरामेन ओव्यूल, और उस फोरामेन ओव्यूल के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं नीडल। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल और जिग्मेटिक जो है जिग्मेटिक आर्च है, और इसमें फोरामेन ओवल। जो ही हमने नीडल इंसर्ट की, 8 गेज की नीडल, 8 सेंटीमीटर की नीडल और 20 गेज की नीडल इंसर्ट की हमने टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। जो यहाँ पे मैंडिबल टेम्पोरल बोन ये है, और इसके मैंडिबल के साथ जो जॉइंट है इसको बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। और किस पे, कहाँ पे, गैसेरियन गैंग्लियन ब्लॉक, इसको मेनली गैसेरियन गैंग्लियन ब्लॉक बोलते हैं, ट्राइजेमिनल ब्लॉक। ये जो यहाँ पे गैंग्लियन है, गैंग्लियन मतलब ये है कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडीज, कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडीज या नर्व्स। लेटरल में पीएनएस में होता है नर्व्स, कम्बिनेशन ऑफ नर्व्स जो बनाते हैं वहाँ पे एक नर्व्स मेनली होता है सेल बॉडीज का कम्बिनेशन, और इस कम्बिनेशन का क्या नाम है, गैंग्लियन और गैंग्लियन। और ये गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन है गैसेरियन गैंग्लियन। देखो ये जो है ये गैंग्लियन है, इसमें 3 ब्रांचेस है, ऊपर में ऑप्थेल्मिक, फिर है मैक्सिलरी और है मैंडिबुलर। तीन इसके ब्रांचेस है। और जो ही हमने गैंग्लियन ब्लॉक किया तो ये इसका मतलब है तीनों ब्रांचेस ब्लॉक हो गई। इसका मतलब अगर तीनों ब्रांचेस ब्लॉक हो गए तो हम इस पार्ट की जो भी सर्जरी होगी, लेकिन फिर क्या किया, नीडल इंसर्ट किया, हमने देखा है वो कहाँ पे नीडल, अगर हम एक्सरे के थ्रू देखेंगे वो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, या अल्ट्रासाउंड के देखेंगे हमें लगेगा वो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट के थ्रू वहाँ पे इंसर्टेड है। और फिर क्या किया हमने, मेनली ओके 10 ml इंसर्ट किया, इंजेक्ट किया हमने लिग्नोकेन एनेस्थीसिया। तो उसका क्या मतलब है, हमें कैसा पता चलेगा, हमें फिर देखना है कि उसका जो साइड है, जो ही हमने राइट या लेफ्ट साइड ब्लॉक किया उसको हाइपोथीसिया हो जाएगा। हाइपोथीसिया मतलब नमनेस होगी जी, हो जाए, स्पॉट पे सेंसेशन नहीं होगी, नमनेस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ब्लॉक हो गई। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि और हेमाटोमा बन सकता है। टेम्पोररी ब्लाइंडनेस हो जाएगी अगर ये अगर लोकल एनेस्थीसिया ऑप्टिक नर्व तक मिलिए नहीं जाता है वहाँ तक, इसलिए अगर ऑप्टिक नर्व तक लोकल एनेस्थीसिया पहुँच गया तो ये क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा टेम्पोररी ब्लाइंडनेस। मैंने बोला है कि ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांच, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर नर्व। अगर हम ट्राइजेमिनल नर्व ब्लॉक करेंगे, या इसको बोलते गैसेरियन गैंग्लियन ब्लॉक या ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ब्लॉक, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ब्लॉक, गैसेरियन ब्लॉक या ट्राइजेमिनल नर्व ब्लॉक, तीनों बोल सकते हैं। इसमें क्या आएगा, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल, 3 ब्लॉक होते हैं एक साथ इसमें, 3, क्योंकि इसमें ये 3 नर्व सप्लाई इसी के बाद जैसे सेंटीमीटर नीडल इंसर्ट करते हैं कहाँ, राइट या लेफ्ट साइड में, फिर कहाँ चले जाते हैं, मिडल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल और जिग्मेटिक आर्च होती है, और उसके थ्रू फोरामेन ओवल में चले गए, और फिर इंसर्ट किया हमने कितना 10 ml लिग्नोकेन, और इस वजह से ये ब्लॉक होती है, दूसरा हमारा है सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक। सर्वाइकल प्लेक्सस का क्या मतलब है, सर्वाइकल मतलब नेक पोर्शन, ये जो नेक पोर्शन है इसका मतलब है सर्वाइकल मेनली 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है। 7 वर्टिबल कॉलम के जो बोन 7 बोन्स है उसका C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 उसका नाम है सर्वाइकल प्लेक्सस कौन बनाता है, सर्वाइकल प्लेक्सस जो स्पाइनल नर्व्स एरेज होती है स्पाइनल से, और जो स्पाइनल नर्व्स फिर क्या बनाते हैं, एक प्लेक्सस बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन होती है C1 C2 C3 एंड C4 की। मैंने बोला है कि ये जो सर्वाइकल प्लेक्सस कैसे बनता है, ये स्पाइनल नर्व जब अराइज होती है C1 C2 C3 C4 से, और फिर वो एक साथ जमा होती, कलेक्शन होती है, और वो क्या बनता है, वो बनता है प्लेक्सस कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स। और वो क्या किसको सप्लाई करता है, प्री वर्टिबल मसल्स को, वर्टिब्रा की जो प्री वर्टिब्रा की मसल्स है उनको सप्लाई करती है, और स्ट्रैप मसल्स ऑफ नेक के जो मसल्स है स्ट्रैप मसल्स उनको भी सप्लाई करता है, और फेरिक नर्व को भी
ब्लॉक फेरिक नर्व को भी सप्लाई करता है। इसलिए अगर हमने सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक किया तो यहाँ कौन कौन सा प्रीवर्टेबल मसल्स भी चली जाएगी, स्ट्रैप मसल्स भी, इनको भी नमनेस हो जाएगी और फेरिक नर्व भी, तीनों में नमनेस हो जाएगी। ये मैंने बोला ऑप्थेल नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व, तीनों नर्व में जो ये सप्लाई करती है तीनों पार्ट जाएगी। यहाँ पे क्या कौन कौन सा प्रीवर्टेबल मसल्स जाएगा, स्ट्रैप मसल्स ऑफ नेक भी जाएगा और फेरिक नर्व। इंडिकेशन क्या है इसकी, किन किन में कर रहे हैं, ये सर्वाइकल लिफ नोड्स, जो सर्वाइकल में लिफ नोड्स होते हैं, लिफ नोड की एनलार्जमेंट होती है, वो निकालने के लिए क्या करते हैं, यही ब्लॉक करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक। और प्रोसीजर्स ऑफ नेक, नेक के जो सुपरफिशियली जो प्रोसीजर होगी वो कैरोटिड एंडेरेक्टमी, और ये क्या करते हैं, स्टेनोसिस होती है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी में स्टेनोसिस जब हो जाएगी तब वो स्टेनोसिस मतलब बंद हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी डायमीटर, इसका स्टेनोसिस हो जाएगी, अंदर से कलेक्शन ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, बहुत से रीजंस हैं इसके, और वो रिमूव करने के, वो स्टेनोसिस रिमूव करने के लिए बोलते हैं हम कैरोटिड एंडेरेक्टमी। और ये क्या करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक में भी। और बायलैटरल ब्लॉक, चाहे वो बायलैटरल ब्लॉक अगर हमने किया है दोनों साइड से, थायराइडेक्टमी में और ट्रैकेस्टमी में, ट्रैकेस्टमी करनी हो या थायराइड को रिमूव करना हो, ट्रैकेस्टमी मतलब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को ओपनिंग करनी है ट्रैकेस्टमी ट्यूब डालने के लिए, या लेनिंजोस्पाज्म हो जाएगा तब क्या करते हैं हम, ऊपर से ट्यूब नहीं डाल सकते, तब हम ट्रैकेस्टमी करनी होगी, तब हम ये ब्लॉक दे सकते हैं टू रिलीज एयरवे थ्रू ट्रैकिया, एयरवे ट्रैकिया के थ्रू हमने एयरवे डालनी है और वो कर सकते हैं हम। इसकी टेक्निक क्या है, इंसर्ट नीडल करनी है मिड पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेइडो मसल। जो स्टेर्नोक्लेइडो मसल है, स्टेर्नोक्लेइडो मसल है, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर में मिड पॉइंट पे क्या करनी, इंसर्ट। ये है स्टेर्नोक्लेइडो मसल, ये जो मसल है ये है स्टेर्नोक्लेइडो मसल, इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब सेंटर में हमने क्या किया, पोस्टीरियर बॉर्डर में नीडल कहाँ पे इंसर्ट, क्लेइडो मसल, इसमें पोस्टीरियर बॉर्डर, ये है ना, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, हमने पोस्टीरियर बॉर्डर में इंसर्ट किया कहाँ पे, मगर मिड पॉइंट पे जहाँ पे मीडियन है इसका, मिड पॉइंट पे, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, यहाँ पे मिड पॉइंट है स्टेर्नोक्लेइडो मसल, स्टेर्नोक्लेइडो मसल को मिड पॉइंट हमने क्या किया, नीडल को इंसर्ट। और फिर ये जो यहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे प्लेक्सस होता है सर्वाइकल प्लेक्सस। देखो मैंने बोला है सर्वाइकल प्लेक्सस 4 नर्व्स का बना होता है, C1 C2 C3 C4। ये C1 स्पाइनल नर्व है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C4 है, और ये 4 C1 C2 C3 C4 क्या बनाते हैं यहाँ पे, प्लेक्सस। उस प्लेक्सस का क्या नाम है, सर्वाइकल प्लेक्सस। यही प्लेक्सस हम ब्लॉक कैसे करते हैं, पोस्टीरियर, ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेइडो मसल और मिड पॉइंट पे। यूं ही हमने नीडल इंसर्ट की यहाँ पे, हमें क्या पता चलेगा, नर्व स्टिमुलेटर से या यूएसजी गाइड से, यहाँ पे प्लेक्सस है, प्लेक्सस हमने ब्लॉक किया, ये चारों नर्व्स ब्लॉक हो जाएगी। और ये ब्लॉक हो गई तो हम ऊपर वाली जो सर्जरीज मैंने मेंशन की वो कर सकते हैं। अगर हमको डीप सर्वाइकल ब्लॉक देना है तब हमें क्या करना है, जो इंजेक्शन कहाँ पे करनी है, जो C4 है, जो C4 है, अगर हमें क्या करना है, डीप सर्वाइकल ब्लॉक चाहिए तब हमें ये नर्व जो है C4 में, वहाँ पे डीप में इंजेक्ट करना है। यहाँ पे प्लेक्सस में हमने किया, फिर डीप करना है हम C4 तक, जो ही हमने C4 तक इंजेक्ट किया तब हमें डीप सर्वाइकल ब्लॉक ये हो जाएगा इस पेशेंट का। और कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, अगर हमने रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, अगर फेरिक नर्व, जो फेरिक नर्व यहाँ पे इसकी ब्रांच है और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एक साथ ब्लॉक हो गई, तो अब हमें रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा और इसको प्रॉब्लम हो जाएगी रेस्पिरेशन लेने में, हाँ रेस्पिरेशन लेने में और ब्रेथ लेने में, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और ये था हमारा आज का हेड एंड नेक सर्जरीज का, और सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक में कौन सी सर्जरीज करते हैं, ये सारा आता है दोनों पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में। इसमें और हमें और ब्लॉक से वो भी पढ़ने हैं हेड एंड नेक में, वो भी आएगा इंशाल्लाह।
अगले लेक्चर तक फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपका नासिर व हामी हो।